हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम लोग पीएच मान के बारे में डिस्कस करेंगे और ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है। तो क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार थोड़ी सी बेसिक जानकारी ले लेते हैं ताकि क्वेश्चन करने में मज़ा आएगा और छोटी मोटी ट्रिक भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पीएच पैमाने का आविष्कार एक डेनिश के जो जैव रसायनज्ञ थे सोरेन पीटर लॉरिट्ज सोरेनसन, और उन्होंने पीएच पैमाने की खोज 1909 में की थी। कब की थी? 1909 में। और उन्होंने एक स्केल तैयार किया और उस स्केल को कुछ ऐसे सेट किया कि जो 7 यानी जिस भी विलयन या घोल का मान 7 होगा वो न्यूट्रल होगा, यानी ना वो क्षारीय होगा ना अम्लीय होगा। और इधर यानी माइनस करने पर यानी 7 से कम करने पर जितना ज़्यादा कम करोगे उतना ज़्यादा अम्लीय, और इधर प्लस करने पर जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा क्षारीय होगा। अब हम कुछ विलयन हैं या कुछ पदार्थ हैं उनके पीएच मान देख लेते हैं ताकि आगे जो सेट है उसको लगाने में मज़ा आए। तो पहला है जल का पीएच मान कितना होता है। तो जल का पीएच मान 7। और NaCl यानी नमक, ये सोडियम क्लोराइड है जो NaCl, ये नमक है और इसका भी पीएच मान 7 होता है। अब कैसे याद करेंगे? यानी एक वीक में 7 दिन होते हैं और 7 के 7 दिन हमें नमक और पानी की आवश्यकता होती है। तो नमक और पानी का पीएच मान 7। नेक्स्ट है दूध का पीएच मान कितना होता? तो 6.4। देखो, जब गांव में दूध देते हो तो 40-50 के लगभग पर लीटर या पर किलो लेते हैं, लेकिन जब आप इसे डेयरी में देने जाते हो डेयरी में, तो डेयरी में क्या होता है ना कि जब पहले गांव में देते तो 40-50 रुपये बिका, लेकिन डेयरी में 64 यानी 64 रुपये प्रति किलो। देखो, डेयरी में किलो में दूध बिकता है तो 6.4। तो ऐसे में याद होगा कि दूध का पीएच मान 6.4 यानी 64 रुपये मैंने दूध बेचा। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है सिरके का पीएच मान कितना होता है। तो सिरके का पीएच मान 3। इसे कैसे रिलेट करेंगे कि एक साल में अगर एक ईयर में 3 लीटर सिरका ले लेते हैं तो इनफ होगा पूरे साल के लिए, है ना। अभी देखना, अभी बस केवल देखते जाओ वीडियो, और जब हम क्वेश्चन या सेट लगाएंगे ना तो डायरेक्ट स्ट्राइक करेंगी बातें। अगला है मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो 7.4। मान लीजिए आप किसी हॉस्पिटल में गए और वहाँ पर आपने देखा कि 7 लोग यानी 7 लोग एडमिट हैं। तो 7 के 7 लोग को तो आप रक्त दे नहीं सकते, लेकिन 7 में से 4 लोगों को तो आप ब्लड दे ही सकते हैं, है ना। लेकिन जब आप 7 में से 4 लोगों को ब्लड दिया तो 4 लोगों की जान बच गई है, 4 लोग सेव हो गए। जब 4 लोग सेव हो गए तो उनके आंखों में आंसू नहीं आए, यानी आंसू का भी पीएच मान 7.4। और इधर मानव रक्त का भी पीएच मान 7.4। तो रक्त का और इधर आंसू का 7.4, ये याद रखना। अभी देखना, जब क्वेश्चन करोगे तो डायरेक्ट बातें याद आएंगी। अगला है नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। तो 2.4। जब आप मार्केट जाते हैं तो मार्केट में आप 10 रुपये के नींबू लोगे तो कितने देंगे? 2 या 4, 2 या 4 यानी 2.4। अगला है, इसका तो मैंने देखिए NaCl का हो गया था ना, ये नमक है, 7 होता है। फिर अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है। तो जो स्केल दिया था सोरेनसन ने, वहाँ पर यहाँ पर उन्होंने न्यूट्रल रखा था, यानी यहाँ पर 7 था, लेकिन 7 से इधर कम करने पर अम्लीय, यानी यहाँ माइनस करोगे तो अम्लीय, इधर आओगे प्लस करोगे तो क्षारीय। तो बस यहाँ पर ये पूछा है कि अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है, तो 7 से कम। ठीक। नेक्स्ट है उदासीन घोल का पीएच मान 7, यानी ना अम्लीय ना क्षारीय, वो उदासीन होगा। फिर शराब का पीएच मान कितना होता है। ये देखो, मेरा एक दोस्त था, पहले तो शराब का पीएच मान 2.8। मेरा एक दोस्त था, उसने दो बोतल शराब खरीदी और 2 बोतल में कितने लोगों ने पिया? 8 लोगों ने, यानी 2.8। नेक्स्ट, किसी व्यक्ति के रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मृत्यु हो जाती है। भाई, अगर जितना तुम्हारे शरीर में रक्त है उसमें 2% भी कमी हुई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। बस केवल अभी याद रखना, भी देखना, जब सेट लगाओगे तो मज़ा आएगा। मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है। तो 4.8 से 8.4। अच्छा बताओ, आपको पेशाब लगे आप कितनी देर रोक सकते हैं? बहुत ज़्यादा 48 घंटे हैं, 4.8, या फिर इसका उल्टा 8.4। तो मानव मूत्र का पीएच मान 4.8 से 8.4। नेक्स्ट है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। तो समुद्री जल, देखो मान लीजिए आपका घर यहाँ पे है, ठीक,
और यहाँ पर कोई समुद्र है, आपके घर से दूरी कितनी है? 85 किलोमीटर यानी 8.5 किलोमीटर। ठीक, फिर है समुद्री जल का हो गया। आंसू का पीएच मान मैंने बताया था कि 7 लोग एडमिट थे, 4 लोगों को ब्लड दिया तो 4 लोग बच गए, तो उनके 4 लोगों के आंखों में आंसू नहीं आया यानी 7.4 इसका भी होगा। फिर है मानोलार का पीएच मान कितना होता है? तो 6.5 से 7.5। कैसे? देखो, जब कोई अच्छा पकवान आता है तो चाहे आदमी 65 साल का हो या फिर 75 साल का हो, उसके मुंह में लार आ ही जाती है ना। तो 6.5 से 7.5। तो भाई अब बेसिक जानकारी कंप्लीट हुई, अब हम टेस्ट लगाते हैं और देखते हैं कितना याद किया। पहला क्वेश्चन है, अम्लीय घोल का पीएच मान कितना होता है? आपके ऑप्शन है 7, 0, 7 से कम या 7 से ज़्यादा। तो स्केल में क्या था? ये स्केल था, ये न्यूट्रल था, और इधर जाएंगे माइनस करेंगे तो अम्लीय, इधर करेंगे तो क्षारीय प्लस। तो 7 से कम, भाई अम्लीय पूछ रहा है ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 यानी 7 से कम। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय घोल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 से ज़्यादा, क्योंकि प्लस यानी 7 पे न्यूट्रल होगा, और क्षारीय घोल का पीएच मान 7 से ज़्यादा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, जल का पीएच मान कितना होता है? तो देखो, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं और सातों के सातों दिन क्या जल चाहिए और नमक चाहिए, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, नमक का पीएच मान कितना होता है? NaCl यानी सोडियम क्लोराइड। तो सातों दिन क्या चाहिए? नमक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। फिर है, नींबू का पीएच मान कितना होता है? मार्केट गए, 10 रुपए के नींबू लिए तो कितने दिए? 2, 4। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला है, रक्त का पीएच मान कितना होता है? भाई हॉस्पिटल में गए थे, 7 लोग एडमिट थे, 4 लोगों को रक्त दिया, तो 4 लोगों को तो आपने लाइफ बचा ली, तो 4 लोगों के आंखों में आंसू भी नहीं आने दिए, यानी रक्त का पीएच मान हो जाएगा 7.4। अगला है, आंसू का पीएच मान कितना होता है? 7 में से 4 लोगों को बचाया था ना, 7.4। फिर अगला है, दूध का पीएच मान कितना होता है? दूध कितने रुपए लीटर बेचा था? 64 यानी 6.4। नेक्स्ट है, सिरका का पीएच मान कितना होता है? एक साल में कितने दिन? 3 लीटर सिरके के लिए मोर देन इनफ है, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर है, शराब का पीएच मान कितना होता है? दोस्त ने क्या किया था? 2 बोतल शराब ली थी, 2 बोतल में कितने लोगों ने पिया था? 8 लोगों ने, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मानोलार का पीएच मान कितना होता है? तो चाहे आप 65 साल के हो या फिर 75 साल के, अच्छा पकवान आते ही मुंह में लार आ ही जाएगी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 6.5 से 7.5। नेक्स्ट है, समुद्र जल का पीएच मान कितना होता है? ये आपका घर है, यहाँ से समुद्र की दूरी कितनी है? 8.5 किलोमीटर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, मानव मूत्र का पीएच मान कितना होता है? पेशाब कितनी देर रोक सकते हैं? 48 घंटे, बहुत ज़्यादा, 4.8। अगला है, उदासीन घोल का पीएच मान कितना होता है? मैंने बताया था, जो सोरेनसन थे उन्होंने एक पैमाना तैयार किया था, तो उसमें जो 7 था वो न्यूट्रल था, यानी ना अम्लीय होगा ना क्षारीय। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अगला है, पीएच पैमाने की अवधारणा किसने दी? सोरेनसन ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है, यानी जो अम्ल होता है अगर उसमें कोई पेपर डुबोया जाता है तो उस पेपर का रंग कैसा कर देगा? देखो, इसकी एक ट्रिक है, अनिल। आ से क्या होता है? अम्ल, ये अम्ल का घोल है, ठीक, और ये ना से हो जाएगा नीले। जैसे आपने नीले लिटमस पेपर है, ये आप जो हाथ में पकड़े, ये नीला लिटमस पेपर है, जिसको जब आप इसे अम्ल के घोल में डुबोएंगे तो देखो कि इसका कलर लाल हो गया, यानी यहाँ पर देखो, आ से अम्ल, ना से नीले लिटमस को ला से लाल कर देता है। तो
क्वेश्चन क्या है, अम्ल नीले लिटमस पेपर को कर देता है क्या लाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लाल। नेक्स्ट है, क्षार लाल लिटमस पेपर को कर देता है। इसकी भी ट्रिक है छलनी, छा से क्षार और ला से लाल, ना से नीला, यानी क्षार है लाल लिटमस को नीला कर दे। देखो लाल लिटमस पेपर है यहाँ पर, इसको जब क्षार वाले घोल में डुबोते हैं तो देखो इसका कलर नीला हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कौन सा है, ये ऑप्शन नंबर 2 यानी नीला। नेक्स्ट है, टमाटर का पीएच मान कितना होता है। देखो इसके लिए अभी कोई ट्रिक नहीं बताई थी, पर अब देखो टमाटर अभी हमने पिछले साल देखा था कि इसका रेट कितना हो गया था, लगभग 250 रुपये प्रति किलो बिक रहा था, 200 से 250 है। और ये सिचुएशन का भाई पूरे 41 साल बाद, यानी 41 साल बाद ऐसा हुआ कि टमाटर है वो 250 रुपये या 200 रुपये किलो बिका। ऐसे रिलेट कर लीजिए बस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। और नेक्स्ट है, मानव रक्त के पीएच मान में कितना परिवर्तन होने पर मनुष्य की मृत्यु हो जाती थी। मैंने बताया था भाई, अगर आपके शरीर में जितना भी रक्त है उसमें अगर 2% की भी कमी हुई तो आपकी मृत्यु हो जाएगी। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 यानी 0.2% है यहाँ पर याद करना। तो उम्मीद करते वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी।